लेक्चर में, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। हालांकि इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, वी हैव वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जामिनेशन। हम लोग ये तो करते ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स तो समझते ही आ रहे हैं, दैट टू इन अ रियल लाइफ मैनर। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कस की पॉइंट्स, ट्रिक्स व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन। सो स्टोरी क्या है ना, स्टोरी ये होती है, जब एग्जामिनेशन होने वाला होता है ना, वी गेट वेरी वेरी एक्साइटेड, ओ माय वाओ कि एग्जाम आने वाला है। बट साथ साथ क्या होता है, टेंशन, स्ट्रेस। तो हम लोग जल्दबाजी में वी फॉरगेट अ लॉट ऑफ स्टफ्स कि व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, and if students are appearing for the AIMS examination, there is general knowledge, aptitude along with biology। तो ये सारी चीजें, इतना सब कुछ है, तो करना क्या है? सो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं आज इस लेक्चर में। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये टॉपिक पे वी हैव टू cover this particular topic. This is important if it comes to the examination, or yes, I would say board exams also, or any other examination, I would say. Specific topics, specific concepts. So should we start? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। All right. सो स्टार्ट करते हैं अपना फेवरेट टॉपिक, और मोस्ट फेवरेट टॉपिक, सेल साइकिल, विच इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो पढ़ते आ रहे हैं काफी कुछ, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस, काफी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। वी हैव कवर्ड अ लॉट डेफिनेटली, एंड इट्स डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो डाउट। सो सेल साइकिल की अगर बात करें, अब आप लोग, आई होप आप लोग बता देंगे कि आपकी सेल में, लिविंग सेल में, कोई भी लिविंग सेल है, उसमें सेल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है। आई एम श्योर यू गाइज आर नाउ फैमिलियर, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड अ लॉट। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है और करते ही आ रहे हैं लाइव, इन रियल लाइफ मैनर, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू सेल साइकिल, एंड यू गाइज हैव टू कि क्या करें एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। सो आई एम बेसिकली टेलिंग यू कि किस तरीके के क्वेश्चंस examination they can ask. For example, in the last examination, previous examination, they framed a question which was based on cell cycle, and they asked कि the students had to calculate the number of chromosomes at a particular phase of meiosis. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फेज में दे दिए उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो दूसरे फेज में क्या कहानी होगी, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन एक बन के आ चुका है। So there may be a chance कि इस टाइम or next examination or next time they may ask a question which is based on इसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाए, जो कि मियोसिस से रिलेटेड है, मियोसिस पे बेस्ड है। क्या पता ये पूछ ले कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ डीएनए या क्रोमैटिड्स इस पर्टिकुलर मियोसिस की स्टेज पे कितनी होती है, हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी। सी स्टूडेंट्स, द थिंग इज, हम लोगों को यहां सोचना है, वी हैव टू एक्ट स्मार्ट, वी हैव टू अप्लाई आवर कॉमन सेंस, लॉजिक्स, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन
if I'm calculating this particular question, a crossing based question, they may ask in the next time ये वाला question. So ऐसे सोचना है. Alright. So diagram based questions हो सकता ही नहीं है. ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आई गेस दे कीप आस्किंग कि एक डायग्राम दे दिया एक पर्टिकुलर फेस का एंड दे आस्क यू द कहानी कि अगर क्रोमोसोम उड़ रहा है इधर से उधर, अगर डीएनए इस तरीके से डुप्लीकेट हो रहा है तो ये कौन सा फेज है, कौन सा फेज है, इज इट एस फेज, G1 फेज, कौन सा है, क्वेश्चन मार्क. एक डायग्राम दे दिया एंड यू हैव टू टेल डैश 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 कि ये वाला फेज है. या फिर दे कैन गिव यू लाइक लेबल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. So diagram based questions of the different stages of mitosis or meiosis. So important concept. Now coming to the next kahani or the important topic, definitely about the phases. अब इसमें भी क्या diagrams. We must go through the diagrams, that's for sure. And about the diagrams guys, अगर हम लोग diagrams की बात करें तो beautiful diagrams are there definitely. हमारी जो book है NCERT उसमें तो है, that's our book. But because we guys are really smart, so I would suggest you guys please refer to the latest international journals or the websites or even the international standard books. So beautiful diagrams are there. And you can imagine कि अच्छा इस तरीके से ये दिखता है, क्रोमोसोम इस तरीके से दिखता है, डीएनए इस तरीके से दिखता है. That's how a chromosome looks like or a DNA appears. It looks like this. Oh wow. Or experiment based diagrams, latest journals, research papers. I always suggest you guys, right? So diagram based question. Then coming to the phases, they may ask, और the important points I would suggest you guys कि इसका ड्यूरेशन कितना इस पर्टिकुलर फेज का. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू एनफ फेज, ये कितना, इसमें क्या हो रहा है और ये कितना लंबा है. अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सेल साइकिल की बात करें तो G1 कितना लंबा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ G1, G2, M, S, और वो भी इतने लंबे लंबे क्यों है. G1 is this much long, S phase is this much long. Why? What is the importance? What is the necessity? What is the longest phase? What is the smallest phase? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं. But yes, करना तो है, एक्स्ट्रा करना है हम लोगों को बेसिकली, 10 times more, 100 times more I would say. और हम लोग कर लेंगे. We will definitely do it guys, right? So these kind of questions. And चलिए एक और, yes, very very important, sequence. अब ये क्या स्टोरी है, ये क्या कहानी है मैम, व्हाट इज द स्टोरी. सीक्वेंस ऑफ द सेल cycle. Wow, this is interesting, isn't it? ये क्या है मैम. अरे बच्चों, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे the most. You know why? Because these kind of questions, the questions based on the sequences of the cell cycle have been हर दूसरे एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं रिपीटेडली, लगातार. दे आर आस्किंग इन एवरी एग्जामिनेशन, इवन इन ICMR, रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशंस लाइक ICMR. और बिल्कुल ही बेसिक्स पे अगर जाए तो गेट के बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना, गेट जैसे बेसिक एग्जामिनेशन में, और सम बेसिक्स ऑफ नेट JRF एग्जामिनेशंस आल्सो. सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट
topic. So what is the sequence of a cell cycle? If I ask you guys, क्या है, क्या क्या आएगा इसमें बच्चों? G1, S, G2, M. No, these are the, if we talk of the cell cycle, this is the sequence. So क्या क्या क्वेश्चंस बन के आ चुके हैं? Arrange the following in correct sequence. लगाइए, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेडली एनी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस. सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को अभी याद आया ये. राइट, सो दैट्स अबाउट द sequence of the cell cycle. Okay, and definitely yes, mitosis and meiosis. ये तो इंपॉर्टेंट है ही, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सब कुछ करना है इसमें तो. माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या हर स्टेज में, व्हाट इज हैपनिंग एट एवरी स्टेज ऑफ माइटोसिस, व्हाट इज हैपनिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस, सब में क्या हो रहा है, स्पेशली ड्यूप्लीकेशन कौन से फेज में हो रहा है, कौन से फेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो वंस you visualize that stuffs, when you refer the latest journals, the diagrams in the latest data. So once you visualize, once you imagine कि अच्छा इस तरीके से हो रहा है, so it would be very very easier for you guys to, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को बाद में. देख लेना आप लोग. No need to rectify or mug up anything, nothing. Right? So please think again. Please observe this. Okay? So these are the important points when we talk of cell cycle. आप ये कर लेंगे, if you do these points, if you do these concepts, you would, अपने आप लोगों को पता लग जाएगा. You would be like, wow, it has become, really easy for us to solve any kind of questions that they are asking in the examination. Any examinations, I would say again, कोई भी examination में. But conceptual clarity is must, बच्चों. All right. Now switching to our favorite topic, genetics, the broad genetics. All right, so when it comes to genetics, अगर हम इसमें बात करें, जेनेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नो डाउट. तो काफी कॉन्सेप्ट्स हम लोग के क्लियर होते जा रहे हैं. वी आर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, दैट्स फॉर श्योर. एंड यस, व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स, सो देयर आर like principle of inheritance and variation and molecular basis of inheritance. I am going to tell you some points from these two chapters. Evolution next time I would tell you. So some questions. So talking of genetics, all right, it's a very 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 important subject. Right, it definitely carries weightage. आप लोग देख लीजिए, maximum questions have been framed from this particular what genetics. And दूसरा जो weightage carry कर रहा है, that is human physiology, right? So genetics definitely carries a lot of weightage. बहुत सारे questions frame होके आए हैं. When we talk of principles of inheritance and variation, it's like there are some 5 to 6 questions. Are there average questions are there, and evolution, from evolution 3 to 3 questions have been framed, and molecular basis of genetics, like they are like 3-4 questions. So it's like these are the, like, the अंदाजा कि इतने questions जो है वो बन के आए हैं लगभग. तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कवर कर रहा है ये सिलेबस में, द एंटायर सिलेबस. सो दिस इज, अगर आपने जेनेटिक्स अच्छे से कर लिया, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से कर ली, सो
high chances of getting good scores in the examination or even in the board examination. So it's very, very important. That's why we are focusing mainly on the genetics based questionnaires, right? And that too statistical based question, mathematical based questions, so that once our concepts get cleared, कर लेंगे हम लोग, बहुत मजे में करेंगे. We will definitely do it. We will definitely solve any kind of question. That's for sure. But please, वीडियोस आप लोग, लेक्चर्स आप लोग देखते रहिएगा. Keep watching our videos and lectures. So that's the story. So coming to the genetics, so a lot of questions like numerical, the basics, numerical based questions. So numericals. So numericals or mathematical based questions have been framed based on the very basics, and those basics are Mendel's laws. तो मेंडल के लॉज से निकाले गए हैं बेसिक्स, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगातार फ्रेम होके आ रहे हैं. जैसे कि क्रॉसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रॉस का हो गया, एंड क्रॉस बिटवीन दी ब्लड टाइपिंग से रिलेट कर दिया उसको, एक स्पीशीज ले ली, एंड दे आस्क अस टू कैलकुलेट दी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. इस तरीके के क्वेश्चंस तो लगातार आ रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द बेसिक्स, मेंडल लॉस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी सी चीजें बन के आई है, छोटी छोटी सी, लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दे आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, लाइक कि हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. उसमें भी in that particular experiment, how many true breeding characteristics were considered, and that those two in pairs में कितने ली उन्होंने breeding varieties. इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं. Plus some questions were like they were based on the chromosomes. They asked us to calculate, कि कौन से क्रोमोसोम पे, on which particular chromosome that particular gene is there coding for this particular trait. So positioning of the chromosomes. So very basics, but standard questions. Think. So we forget, sometimes we forget, we do a lot of stuff like this. इतना सब कुछ कर लेते हैं और छोटे से basic question भूल जाते हैं. We forget the basics. And what happens? At the time of examination, we are like, oh my God, यार ये तो पढ़ा था यार, याद ही नहीं आ रहा. So ऐसा नहीं करना बच्चों. Don't do like this. Don't forget the basics, please. That's why I'm saying again and again, correlate the things like this. चीजों को कनेक्ट कीजिए, खाली रट्टा मत मारिए. और हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं. यूरिका ट्यूटोरियल्स, ज्ञान शुरुआत के बच्चे, दे डोंट मग अप द स्टफ्स, दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. दैट्स आवर स्पेशलिटी, राइट? सो वी गाइज आर स्मार्ट. सो क्रॉसिंग बेस्ड न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली, क्रॉस बेस्ड. ऑलराइट, एंड न्यूमेरिकल्स, Mendel's laws, application of a very important concept, and we discussed also, right, the numericals based on Chargaff's rules. Important, very very important. लगातार क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, लगातार in every examination, even in gate examination और बेसिक, बिल्कुल गेट के एग्जामिनेशन में बिल्कुल बेसिक उठा रहे हैं. लेकिन बट इन दी एग्जामिनेशंस लाइक IIT JAM एंड इवन नीट एग्जामिनेशंस और some research based examinations based on the Chargaff's rules, that's why I focused in the previous lecture. Questions have been framed, so very 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 important topic, right? And now talking of molecular basis of inheritance, we'll definitely do more questions of that particular chapter. उसमें से अगर हम बात करें तो a beautiful question was framed in the examination. तो
तो क्या दे दिया उन्होंने एग्जामिनेशन में? दे गेव अ रीडिंग फ्रेम, ठीक है, रीडिंग फ्रेम दे दी। आप रिकॉल कर रहे हैं ना गाइस? प्लीज रिकॉल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन राइट नाउ, प्लीज रिकॉल कीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहां पे, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड मोस्टली। बेसिक तो आता ही है, कुछ छोटा मोटा तो आ ही जाता है, लेकिन जो खतरनाक सा लगता है ना कि ओ ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये कैसा आ गया, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो इसी तरीके से व्हाट हैपेंड, दे गेव अ रीडिंग फ्रेम, एक पर्टिकुलर फ्रेम दे दिया, ठीक है, एंड देन दे आस्क्ड कि अगर ये है, ये सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस mRNA और समथिंग लाइक दिस सीक्वेंस वाज गिवन, एंड दे आस्क्ड कि अगर हम ये बेसिस हटा दे, if we suppose there is a frame like A, C, G, like this, C, C, C and A, whatever, अगर हम इसमें से if we delete these particular bases from this frame, तो क्या होगा? Beautiful question, right? So it was definitely a common sense based question. वो खतरनाक नहीं था, बट बच्चों को देख के लगा होगा, they will be like, oh my god, ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया, what kind of question they asked in this, oh this is very tough. It was actually not a tough question. It was a very interesting question, a beautifully portrayed question, and that too based on the common sense. तो जिस बच्चे ने common sense लगा दिया, उसने तो सेकंड्स नहीं लगाए, सेकंड्स लगाए होंगे, 1-2 सेकंड मुश्किल से लगाओ कि अच्छा भाई इसका ऑप्शन सी है या बी है, फटाफट कर दिया होगा उसने, फटाफट। All right, so beautiful question. Then let me recall examples. अब मैम क्या एग्जाम्पल्स, कितने एग्जाम्पल्स करें? ये वाले एग्जाम्पल्स तो करने ही करने हैं बच्चों, ये तो करने ही करने हैं। किसके? जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। सो व्हेनेवर देयर इज अ स्टोरी ऑफ क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? जब हम लोगों को एग्जाम्पल्स पता होंगे, व्हेन वी नो दैट दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज दिस, autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked dominant, so we will be able to decode the question really fast. आ ही रहे हैं क्वेश्चंस बच्चों, आ ही रहे हैं ना? तो एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? Then next, examples of genetic disorders. Now next is the kahani of, okay, this is very interesting, I remember. कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन दिस कि भाई इसका ये साइज है, इसका ये साइज है, साइज नहीं दिया होता, दे डिडंट गिव द साइज, एक्चुअली दे आस्क्ड द यू नो जेनेटिक मटेरियल दे दिए अलग अलग, जैसे डीएनए दे दिया, न्यूक्लियोटाइड दे दिया, क्रोमोसोम दे दिया, ये कहानी दे दी, वो कहानी दे दी, तो सारे जितने भी आ रहे हैं ना ये सारे दे दिए, एंड दे आस्क्ड कि इसको इस तरीके से लगाइए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो एक सीरीज में लगाइए, दैट वाज द क्वेश्चन, आई रिमेंबर। सो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि वी रेक्टिफाइड कि भाई डीएनए इज इतना नैनोमीटर, 32 कितना, क्रोमोसोम इज इतना, ये इतना, तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने रट ली है, लेकिन एग्जामिनेशन में फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि रटा है ना,
समझा नहीं है, समझ के नहीं याद किया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पे, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन ओवर हियर कि डियर चिल्ड्रन ये कितना लंबा है, आप बता देंगे मैम दिस इज दिस मच लॉन्ग, दिस मच सेंटीमीटर, राइट? सो ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स अगेन, आई रिपीटेडली इन अ रियल लाइफ मैनर। अगर हमको पता है भाई ये इतना लंबा है, ये 2 नैनोमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो मुश्किल होगा याद करना साइजेस को। सो यू कैन इजीली टेल, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस अगेन कि अच्छा भाई डीएनए है, डीएनए इतना बड़ा है, इतना नैनोमीटर का है या इतना सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर होगा, वी आर डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक स्टफ्स, राइट? तो डीएनए साइज इज दिस मच, उसका बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, जीन है, एलील है, तो किसका भाग क्या है, किसका बच्चा क्या है, किसका पार्ट क्या है, इस तरीके से चीजों को रिमेंबर, अप्लाई ट्रिक्स, learning, please improve your learning methods, understand the concept. The strategy should be like understanding the concept and then applying the tricks, ताकि फटाफट you do it everything, फटाफट, any subject, mathematics, physics, chemistry, any subject, not just biology. Right? So example of genetic disorders, and yes, we just discussed ki size based question, no? So sizes of different of the things related to the genetic materials. So what is the genetic material actually? Genetic material hota kaun sa hai? Is it DNA, RNA? If it's DNA, why not RNA? सो ये तो जेनेटिक मटेरियल्स और रिलेटेड स्टफ्स, रिलेटेड माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, ऑलराइट? और डीएनए, आरएनए स्ट्रक्चर्स लगातार आई एम टेलिंग यू कंसिस्टेंटली कि प्लीज गो थ्रू दी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, आरएनए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली, कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी पोजीशन है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगेन इंपॉर्टेंट अगेन, ऑलराइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेफिनेटली। अगर आप ये चीज कवर अप कर लेंगे, अब देखिए अपने आप बताएंगे आप लोग की इजी है कि नहीं है। And I remember one question was, I guess it was a question of AIMS examination 2015. What they asked, they gave us species, उन्होंने एक species दे दी, and you know, rather than giving the phenotypes of the parents, usually क्या होता है, whenever these kind of questions come in the examinations, they give the parental genotypes. I mean, we can calculate the parental genotypes, and on the basis of which we find out the F1 and F2 generations. This is the story, no? But in that question, they gave F1 generation, they gave a species और एक एलील दे दी कि ये वाली जो एलील है इस पे डोमिनेंट है, और then they gave the F1 generation कि this much F1 generation is there, मतलब कैलकुलेट कर दी, they already calculated the F1 generation, I guess it was 50%, and the question was about the, you know, the calculation of the parental genotypes. तो उन्होंने ये कहा कि अगर F1 जनरेशन 50% आ रही है लगभग, तो उसका तो पेरेंटल जीनोटाइप्स क्या होगा, दैट वाज द क्वेश्चन। सो जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स, कैलकुलेशन ऑफ F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 तो नहीं होता है ना। ऑलराइट, सो प्लीज ऑब्जर्व, देखिए इसको।
ओके, सो दैट्स अबाउट लेक्चर टुडे। ये हमारा आज का लेक्चर था। डियर चिल्ड्रन, बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, let me ask you something. Have you heard of Marfan syndrome? Marfan syndrome का नाम सुना है आप लोगों ने? कुछ होता है हाथ पैर में उसके साथ? Is it autosomal dominant, autosomal recessive? कौन सा होता है? क्या स्टोरी थी? So please go through, be updated, keep practicing, और चीजों को नोट डाउन करते रहिए आप लोग, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड लेक्चर्स। सो थैंक यू सो मच बच्चों।